तो वैकेंसी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी किसने पब्लिश की है? सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पब्लिश की है। PSU है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। सेकंड चीज़, अपन को कौन सी वैकेंसी से मतलब है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज पब्लिश करी है अलग अलग डोमेन के अंदर। अपन को मतलब है फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। फाइनेंस एंड अकाउंट्स मतलब CA एंड CMA, कोई भी एक होगा तो एलिजिबल है। कंपनी सेक्रेटरी CS क्वालिफाइड यहाँ पे एलिजिबल है। अब फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर अपन आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि एलिजिबिलिटी क्या है उसकी। एंड अब इसकी लास्ट डेट जो इन्होंने बताई है, लास्ट डेट क्या है? 12 जुलाई, 12 जुलाई आपकी अप टू 5 o'clock 5 PM। तो आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या इन्होंने बताई है? एलिजिबिलिटी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने लिखा है कि CA इंटर या फिर CM इंटर क्वालिफाइड होने चाहिए आप, या फिर MBA 2 years का 2 years टाइम होना चाहिए। तो इधर CA इंटर क्वालिफाइड, CM इंटर क्वालिफाइड और MBA फुल टाइम 2 years MBA फाइनेंस के अंदर। अब इसके अंदर एक चीज़ और है कि एक्सपीरियंस अगर आपका होगा कोई गवर्नमेंट PSU या इंडस्ट्री के अंदर तो वो प्रेफर किया जाएगा। उसके अंदर भी अगर आपका सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस है तो वो प्रेफर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वैकेंसी निकाली है सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। तो अगर आपने पहले सीमेंट इंडस्ट्री में काम किया है तो आप इसके लिए बिल्कुल एक अच्छे ऑप्शन हो इस जॉब के लिए। नेक्स्ट, कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्या बोला गया है कि ओनली आप क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड होने चाहिए, मेंबर ऑफ CS इंस्टीट्यूट होने चाहिए, और एक्सपीरियंस होगा अगर आपका सेक्रेटरी फंक्शन के अंदर, दैट विल बी प्रेफर्ड। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया एलिजिबिलिटी अपन में बात करने की जनरल पॉइंट्स क्या हैं कुछ। तो अपॉइंटमेंट इज प्योरली फिक्स्ड मतलब आपको इसमें कोई कंप्लीट परमानेंट नेचर का नहीं है, फिक्स टर्म बेसिस पे होगा कि कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है। तो वो पीरियड क्या है? पीरियड 1 साल का है और वो एक्सटेंड हो जाएगा अप टू 3 years बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। डन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि लास्ट डेट अपन बात कर ली थी 12 जुलाई है। अप्लाई कैसे करना है? आपको क्या करना है, पोस्ट के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो आपका CV वगैरह, और बाकी जो आपके एलिजिबिलिटी इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार हो गया या फिर जो जनरल डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, वो आपको एक एनवलप में डाल के पोस्ट करना है। और उसका एड्रेस क्या है? ये AGM सीमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, एलिजिबल कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल निकलेगा कि कौन जो स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। एक चीज़ ये है कि इसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज असेंशियल है। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, ज़्यादा कोई रफ एंड टफ नहीं चाहिए, बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। जिन कैंडिडेट के पास अपन बात कर लिया ऑलरेडी सीमेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अप्लाई कैसे करना है बात कर लिया। एप्लीकेशन फ़ीस करने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस UR मतलब अनरिजर्व्ड है, जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपये की फ़ीस है, बाकी SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस बात कर लिया अपन ने। रेम्यूनरेशन क्या दिया जाएगा? पोस्टिंग जहाँ पे आपकी पोस्ट है आपको 40,000 का सैलरी मिलेगी, 40,000 सैलरी मिलेगी, एंड 10,000 का आपको अकोमोडेशन दिया जाएगा। अगर अकोमोडेशन नहीं है तो 10,000 प्रोवाइड की जाएंगी, वरना अकोमोडेशन मोस्टली मिल जाता है क्योंकि क्वार्टर्स क्वार्टर्स होते हैं उनके पास, तो वो क्वार्टर्स दे देते हैं आपको रहने के लिए। और हर साल आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा 5 years का, 5% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा। लीव्स रहने वाली 20 पर ईयर, दैट्स इट। तो ये वैकेंसी पब्लिश की है सीमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने। CA, CMA एंड CS तीनों के लिए अलग अलग दो CA और CMA प्लस CS अलग अलग वैकेंसी निकाली है। तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और ऐसे ही नई नई वैकेंसीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।